नमस्कार। चलिए, अब ये पार्ट 3 जो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो का, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को आपको क्यों वोट करना चाहिए। और राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वाई ही विल बी एट पार टू जवाहरलाल नेहरू या उनसे बेटर। ठीक है, देखिए बात मैं शुरू इससे करता हूँ। देखिए, उनमें सारी क्वालिटीज़ वो हैं जो एक अच्छे प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात, वो मतलब सबको साथ लेके चलते हैं, जिसको कहते हैं ना ऑल एनकम्पासिंग, मतलब सब लोगों को एक ही नज़र से देखते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए आपको, फ़िलहाल आज के डेट में भी और शुरू में भी जितने हमारे रहे हैं, सब में मोरलेस ये क्वालिटी रही है। ठीक है, जो सबके बारे में सोचते हो, कहीं पे भी कोई त्रासदी आती है, कोई बात होती है, तुरंत वो निकल के जाते हैं, मिलते हैं लोगों से। तो एक आपको ऐसा संवेदनशील, पहली बात तो लीडर चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, वो चाहे आप उनकी यात्रा में भी देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा, इसका सबसे बड़ा वो है कि वो जो भी उनसे आया उससे बिल्कुल प्यार से मिले, गले लग के मिले। चाहे वो कोई मतलब मैकेनिक हो, कोई रिक्शे वाला हो, कोई भी हो, मतलब कोई बिजनेसमैन हो, उसको भी उन्होंने साथ में घुमाया। रघुराम राजन आया, उनसे भी बात करी। मतलब मेरा मतलब है कि सबको एक ही नज़र से देखते हैं मोरलेस, और वो जैसी जो उसकी समस्या होती है उसको समझ के उसके बेसिकली वो उसकी समस्या सुनते हुए आए। ठीक है, लड़कियां भी उनके पास आई, औरतें भी आई जिनको प्रॉब्लम थी, सब की सुनी उन्होंने। एक रीज़न और है कि वो प्यार बांटते हैं। ठीक है, ही इज़ ऑल लविंग, काइंड एंड मतलब कंपैशनेट। देखिए, अगर संवेदनशील इंसान नहीं है, उसके दिल में दया नहीं है, जनता के लिए प्यार नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। अब जैसे देखिए, कोविड में इतने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोग उसमें गुज़र गए, जो वहाँ से देखिए लोगों को चल के आना पड़ा। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो आपको लगता है उनको चल के आना पड़ता? कभी भी नहीं ऐसा होता। वो तो फ़ौरन उनके लिए बसेस या ट्रेन्स, खाली ट्रेन्स थी उस टाइम, वो सारे उनके डिस्पोजल पे कर देते, कोई ये बात ही नहीं आती। अब सवाल ये है कि ये मतलब नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं ऐसा किया? अब ये तो वही बता पाएंगे। हो सकता है कि उनको लगता हो कि भाई अपने आप लोग चल देंगे, हमें क्या लेना देना है, मत पड़ो उसमें, मतलब उसमें कंट्रोवर्सी होगी। मगर राहुल गांधी उस टाइप के नहीं है, वो ये सब नहीं देखते कि इसमें कंट्रोवर्सी होगी नहीं होगी। अगर किसी की मदद करनी है तो करनी है। उनकी एक ख़ास क्वालिटी ये है कि वो बहुत ऑनेस्ट हैं। ठीक है, कंट्री के बारे में कोई मतलब ऐसी बात नहीं करेंगे, चीट नहीं करेंगे अपने देश को। मतलब कोई एसेट यहाँ का फजूल का नहीं बेचेंगे, अपनी मतलब इंटेग्रिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं खुले मन से करते हैं, खुले दिल से करते हैं, लोगों से पूछ के करते हैं। उनकी कोई ऐसी मतलब दोस्तियाँ नहीं हैं किसी बड़े मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट से, जैसे कि नरेंद्र मोदी की। ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी को एक कोई कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे या किसी को इनवाइट करके बोलेंगे कि भाई दिखाएंगे कि ये देखिए, ये पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे अगर आप मतलब इंडस्ट्री खोलें तो अच्छा होगा। मगर वो ये सब नहीं करेंगे जैसे ये करते हैं कि भैया आपने अपने साथ इधर ले गए, उधर ले गए, एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, मतलब कोई किसी चीज़ में फ़ायदा पहुंचा दिया। ये सब नहीं वो करेंगे कभी भी, जो आजकल हो रहा है। ठीक है, इनके अपने प्रिंसिपल्स हैं। मतलब एक तो इनके मतलब इनके जो वो फॉलो करते हैं चीज़ें, जो जैसे अंदर वैसे बाहर। मतलब वो कोई अगर कोई गरीब भी उनसे मिलना चाहता है, अब आजकल आप देख लीजिए वो कितने तबके के लोगों से मिल रहे हैं। तो आपको लगता है अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं या इनकी गवर्नमेंट पावर में आ जाएगी तो उनसे मिलना बंद कर देंगे? कभी भी नहीं, तब तो और ज़्यादा मिलेंगे। अब एक और बात आती है कि ये फार्मर्स के लिए जितना चिंतित रहते हैं,
तो किसानों के लिए तो हर हाल में ये कुछ ना कुछ करेंगे। बड़े बड़े कुछ फ़ैसले भी ले सकते हैं जिसमें एमएसपी भी शामिल है, या उनके लिए एक ऐसा सिस्टम ले आएँ जिसमें उनको दर-दर भटकना ना पड़े अपनी ये बेचने के लिए, अपनी जो है उनका जो फसल निकलती है उसको बेचने के लिए उनको, मतलब किसानों को दर-दर भटकना ना पड़े। जवानों के लिए बहुत सोचते हैं, जवानों के लिए वो करेंगे, ठीक है। तो जो जय जवान जय किसान का नारा था वो हर हाल में पनपेगा। इसरो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने ही खड़ा किया, तो मानी हुई बात है कि वो टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर्स, ये सब में तो वो बिल्कुल खुद ही मतलब वेल रेड हैं, तो वो उसका तो 110% उसको सपोर्ट करेंगे। तो जो भी मतलब होगा बड़ी से बड़ी कोशिश करेंगे। देखिए, इंदिरा गांधी के भी टाइम में राकेश शर्मा जो इंडियन था, वो एक मतलब स्पेस क्राफ्ट पे एक बाकी कंट्रीज़ के मिशन में वो साथ में गया था। तो देखिए, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं ना कि जो पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं कांग्रेस टाइम में, हमेशा से वो स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, और अभी से देखिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं, सर्विसेज सेक्टर की भी बात करते हैं। अगर आपको नहीं अभी मालूम इसके बारे में, तो आप जो उन्होंने रघुराम राजन से बात करी थी, वो उनका इंटरव्यू उठा के देख लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और तो वो नीचे तबके के लिए जो डाउन ट्रॉडन है उनके लिए तो हर हाल में करेंगे। अब जैसे मैकेनिक से मिलते हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, इन सब के लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। मतलब मनरेगा है, जो अर्बन और रूरल दोनों है, उसमें भी करेंगे। प्लस उनकी न्याय स्कीम भी वो ला सकते हैं जिसमें 72,000 रुपये साल का दिया जाता है हर एक गरीब को। उसके बाद जो है वो हेल्थ केयर और स्कूल और मतलब एजुकेशन की बहुत बात करते हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आएंगे तो सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा खुलेंगे, स्कूल्स कॉलेजेस खुलेंगे। और दूसरी बात, वो एक बात ये कहते हैं कि जो गिने चुने हैं, जैसे कितने लोगों से वो मिले, तो कोई कहता है मैं वकील बनना चाहता हूँ, कोई मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, कोई आईएएस। तो वो कहते हैं कि साहब, जो और आपके जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जॉब्स हैं, जो मतलब पढ़ाई उसी टाइप से होगी जिसमें आपको स्किल उस टाइप का मिले कि आपको जॉब भी मिल जाए। कोई ज़रूरी नहीं है, अब जैसे स्पेस का भी वो है, तो उस टाइप के प्रोग्राम्स भी खुलेंगे। तो एक एजुकेशन में थोड़ा उनको बदलाव भी करना पड़ेगा, जिससे कि एक छोटी उम्र पे ही बच्चा अपने आप चुन पाए कि भाई हमें किस फील्ड में हमें मतलब उसको काउंसल करके भी बताया जाए कि किस फील्ड में वो ज़्यादा सूटेबल है और जहाँ उसको जॉब्स मिल सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट बेसिकली एजुकेशन होगा, इतना तो पक्का है। और वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में जॉब्स जनरेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो गवर्नमेंट जॉब्स पेंडिंग है वो तुरंत ही मेरे ख्याल से आते ही मानो उसके लिए ऑर्डर कर देंगे। जैसे इन्होंने रोक रखे हैं, पता नहीं क्यों, कि पैसा ना खर्च करना पड़े, वो तुरंत कर देंगे। और प्राइवेट सेक्टर को भी वो मोटिवेट करेंगे कि भाई आप जॉब ज़्यादा क्रिएट करिए, ईज़ ऑफ बिज़नेस बढ़ेगा। क्योंकि कांग्रेस के टाइम में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बिज़नेस जो है बिल्कुल ठप हो जाए और लोग यहाँ से भागना शुरू कर दें, क्योंकि एक एनवायरनमेंट सही क्रिएट होता है। और उसके बाद जो है वो उनके पास अच्छे बिज़नेस एडवाइज़र्स होंगे, मानी हुई बात है। क्योंकि जैसे वो रघुराम राजन और इन लोगों को साथ लेके चलते हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनको वो अपनी फाइनेंस में मतलब मिनिस्ट्री में जगह देते हैं, या कहीं पे भी एक स्पेशल एडवाइज़र बनाते हैं, या जैसे भी जो भी है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि उनके पास जो है ना कंसल्टेंट्स की कमी नहीं होगी। तो ये और सही कंसल्टेंट जो इंडिया के बारे में सोचते हैं। ये जैसे अभी ये नीति आयोग का चल रहा है कि ये भी बेच दो, वो भी बेच दो, ऐसे कंसल्टेंट्स नहीं। और देखिए, एक बात और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि राहुल गांधी का जो है ना इमेज इन्होंने जो ख़राब किया इतने सालों से, कि भाई वो मोदी के सामने टिक नहीं पाएगा। मोदी वर्सेस राहुल हो गया तो मानी हुई बात है भाई मोदी जीत जाएगा। देखिए, ये सब बकवास है। ये देखिए, आपको सोचना ये है कि मोदी ने आपका कितना नुकसान करा। अगर आप ये समझ जाएंगे
और फिर राहुल गांधी की जो खूबियाँ मैं आपको बता रहा हूँ और आप खुद भी देख रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं। जहाँ वो जाते हैं वो पॉपुलर हैं, जहाँ जाते हैं बिल्कुल आम इंसान की बात करते हैं, उठाने की बात करते हैं उसको, उसकी ज़िंदगी बदलने की बात करते हैं और खुशहाली लाने की बात करते हैं। तो ऐसे इंसान को जब तक आप मौका नहीं देंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई वो मतलब राहुल वर्सेस मोदी में मोदी जीत जाएगा। जब मोदी की आप 10 साल का ऑलमोस्ट कार्यकाल देख चुके हैं, इतनी गलतियां हैं कि आप उसको लिखने बैठेंगे तो आपकी पूरी किताब भर जाएगी। ठीक है, अभी तो मैंने आपको कुछ ही बताई हैं पिछले वीडियोज़ में। तो जब इतनी गलतियां एक इंसान की हैं और राहुल गांधी की खूबियाँ आपको दिख रही हैं, जो अपरेंटली दिख रही है, जब वो काम करने लगेंगे तब माननीय विवाद है, तब आपको असली पता लगेगा कि वो क्या क्या इंडिया के लिए सोचते हैं, क्या क्या तरक्की इंडिया के लिए कर सकते हैं। जब आप मौका ही नहीं देंगे तो फिर वो तो यही नैरेटिव चलता रहेगा ना कि भाई वो तो मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, राहुल ने कुछ किया नहीं। अभी भाई करने का मौका जब आएगा उनको, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आप खुद ही देखेंगे वो किस टाइप के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि वो किसी के छुप करके काम करेंगे। तो ये नैरेटिव में मत फंसिए कि कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई देखिए ये है रेटिंग्स उनकी इतनी है, ये सब देखिए सर्वे सब बकवास हैं। देखिए बहुत से लोग तो मतलब इलेक्शन टाइम पे ही अपना मन बनाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि देखिए जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है या उनको भी मैंने देखा है कि वो ऐसी तरीके से पूछेंगे कि राहुल गांधी के नाम पे तो हंसते हुए पूछेंगे कि भाई अरे हाँ बताइए, मोदी के लिए पूछेंगे अरे ये देखिए वो डंका बज रहा है। देखिए डंका वंका कुछ नहीं। अगर आप दुनिया भर की कंट्रीज़ विज़िट करेंगे, दुनिया भर के सम्मेलनों में जाएंगे, तो मानी भी बात है वहाँ आप एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, उस तौर पे आप मतलब आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो उनको ये सम्मान नहीं मिलेगा? उसके पहले जितने रहे हैं क्या उनको सम्मान नहीं मिला है? आप उठा के देख लो, मतलब मनमोहन सिंह को से लेके जवाहरलाल नेहरू तक सबको सम्मान मिला है। आप पुराने वीडियो निकालो तो सही। तो मगर वो है कि वो मतलब एक मतलब नगाड़ा लेके पीटते नहीं रहते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये तो बस इनको ये श्रेय देना पड़ेगा मोदी को कि वो हर चीज़ को एक इवेंट बना देता है। अब जैसे ये G20 भी मिला तो उसमें दुनिया भर के वो उसको एक बिल्कुल सर्कस की तरह बना दिया। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं आप कि भाई पुराने जो अब जैसे पहले के प्राइम मिनिस्टर्स थे, अब ये यहाँ पे जैसे मतलब नॉन अलाइंड मीट हुई, ये हुई, उसमें इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं मतलब नगाड़ा बजाया। बजा भी सकते थे मगर उनको लगा कि भाई देश का पैसा वेस्ट होगा, यही पैसा हम कहीं और यूज़ कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ एक बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए पब्लिसिटी का ज़माना है, मगर ओवर पब्लिसिटी भी नहीं होनी चाहिए और अंडर पब्लिसिटी भी नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो मुझे लगता है देखिए अगर आप राहुल गांधी को मौका देंगे तो ही विल प्रूव टू बी अ बेटर प्राइम मिनिस्टर और मे बी एज़ गुड एज़ जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उनकी जो एक धरोहर बनाने का काम किया, एक बेस बनाया इंडिया के लिए। राहुल गांधी उसी को अब 21st सेंचुरी में आगे ले जाएंगे बिकॉज वो वेल वर्स्ड हैं, सारी जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है उससे बिल्कुल वेल वर्स्ड हैं और एक मतलब खुले दिल के इंसान हैं जो हर चीज़ समझते हैं, देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कारणों से, और आप अपने कारण भी उसमें जोड़ सकते हैं, कि वो सारी जातियों का, सारे कम्युनिटीज़ का, सारे कास्ट का उतना ही ध्यान रखेंगे जितना कि मतलब किसी जैसे हिंदू का भी उतना ही, मुस्लिम का भी उतना ही, क्रिश्चियन का भी, पारसी, सिख, सब का उतना ही ध्यान रखेंगे जितना एक का रखेंगे। तो उसमें किसी को मतलब कुछ डरने की ना कोई ज़रूरत है ना कोई बात है। तो ये सब बातों को आप कंसिडर करिए, उसके बाद ही आप एक वो मन बनाइए। भले ही आप कोई आपसे सवाल पूछता है, अगर आप देखिए अगर आपको लगता है बनना चाहिए तो आपको खुल के बोलना भी चाहिए। बहुत से लोग चुप हो जाते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर इलेक्शन टाइम पे आपको ऑब्वियसली एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा और उम्मीद है कि आप सही डिसीजन उस टाइम लेंगे। जय हिंद, जय भारत।